मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैशाली दुबे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ग्रामर सेक्शन में टेंसेज में पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट फॉर्म में चारों टेंस डिस्कस किए थे। अब हम सेकंड पार्ट में पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स साधारण भूतकाल, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में या तो, ता, ती, ते आकर था, ये सब आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, शुरू में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का जो उपयोग किया जाता है उस क्रिया को दर्शाने के लिए जो भूतकाल में एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई। इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा आई प्लेड। आई प्लेड मीन्स मैं खेला, सब्जेक्ट हुआ, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेगेटिव बनाना है तो इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है सिंपल पास्ट टेंस में, डिड। आई डिड, उसके बाद में नॉट ऐड करेंगे, आई डिड नॉट प्ले। यहाँ पर पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आई डिड नॉट प्ले यानी मैं नहीं खेला, मैं खेला, मैं नहीं खेला। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फॉर्म करना है तो यही जो ऑक्सिलरी वर्ब डिड है उसे शुरू में लिख करके सब्जेक्ट लिख करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है, डिड आई प्ले, एंड क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अर्थ होता है क्या मैं खेला। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यदि बनाने हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी होना चाहिए और प्रश्नवाचक भी, तो क्या मैं नहीं खेला। सिमिलरली इसमें भी डिड लगाएंगे, आई सब्जेक्ट इसका लिखेंगे, नेगेटिव के कारण नॉट लगाएंगे, डिड आई नॉट प्ले मीन्स क्या मैं नहीं खेला। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई वेंट टू स्कूल, ये यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है, जैसे मैं स्कूल गया, मैं के लिए आई और गया जो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, और स्कूल जो ऑब्जेक्ट है स्कूल एज इट इज, आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, उसने गाना गाया, ही सैंग आ सॉन्ग, उसने के लिए ही और गाने के लिए सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, और गाना गाया, गाने के लिए भी सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे, राम सब कुछ जानता था, राम न्यू एवरीथिंग, नो नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वो न्यू। नेक्स्ट देखेंगे, वह मुझे वह सॉरी मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी पास्ट टेंस के कारण डिड आएगी और नहीं के लिए नॉट आएगी। अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने यह ऐसे ही देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसमें डिड जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं। आई डिड नॉट टेल अ लाई मीन्स मैंने झूठ नहीं बोला। वह यहाँ नहीं रहती थी, शी डिड नॉट लिव हियर, वह यहाँ नहीं रहती थी। अब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फ्रेम करना है तो डिड को सबसे पहले लिखते हैं, डिड क्या आपने उसे पीटा, पीटने को बीट कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हमने देखा था कि जब उसको इंट्रोगेटिव में फ्रेम करते हैं तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म की लगती है। और तुमने के लिए क्या, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आपने या तुमने के लिए होगा यू, क्या आपने उसे पीटा, उसे के लिए हिम, डिड यू बीट हिम एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाती थी, डिड शी गो टू स्कूल। अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स अपूर्ण या चालू भूतकाल जिसे कहते हैं, और इसकी पहचान होती है कि जिस भी क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, आकर, था, थी, थे आए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसके ट्रांसलेशन में यू और बहुवचन के साथ वर और बाकी सबके साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इन्हें समझना है हमें। इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं पास्ट इन कंटिन्यूअस टेंस में, यू और बहुवचन के साथ वेयर, एंड सभी जो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ वॉज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, सब्जेक्ट
was ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो। ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है। अभी कहाँ एक्सप्रेस होती, अपूर्ण है या चालू भूतकाल है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जो एक पर्टिकुलर टाइम में जो है चल रही थी पास्ट में, उस घटना को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस हम देखेंगे, बॉयज वेयर प्लेइंग। बॉयज वेयर प्लेइंग मतलब लड़के खेल रहे थे। हमने देखा सब्जेक्ट लिखा, प्लूरल फॉर्म है बॉयज, वेयर लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा देंगे। इसी का नेगेटिव बनाना है तो जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में नॉट लगा दिए, नेगेटिव बन जाएगा। बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे। यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो यही वेयर ऑक्सिलरी वर्ब सामने शुरू में लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वेयर बॉयज प्लेइंग मतलब लड़के कहाँ खेल रहे थे। यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो लड़के कहाँ नहीं खेल रहे थे के लिए वेयर बॉयज नॉट प्लेइंग। कुछ और एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड। अब आप देखिए ये पूरे इसी स्ट्रक्चर से बना है। जैसे वह खाना खा रही थी, वह के लिए शी सिंगुलर है, वॉज खाने के लिए ईटिंग और खाने के लिए फूड। खाने की क्रिया के लिए ईटिंग और खाना जो भोजन होता है उसके लिए फूड ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो शी वॉज ईटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म हुआ इसलिए वर लगाएंगे। चिल्ड्रेन वेयर और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज होगी। बच्चे नहीं खेल रहे थे। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह फूल तोड़ रही थी, वॉज शी प्लकिंग फ्लावर्स। तोड़ने की क्रिया को प्लकिंग कहा जाता है, प्लक किया कहा जाता है। और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म लगेगी और क्या के लिए वॉज लगाएंगे क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्या वह फूल तोड़ रही थी, क्या तुम सो रहे थे, वेयर यू स्लीपिंग। यू है ना, यू के साथ वर लगता है इसलिए इसका क्वेश्चन फ्रेम करते समय वर आगे लगाएंगे, वो वेयर यू स्लीपिंग। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में से होता है पूर्ण भूतकाल। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में आ ई ए या ए चुका चुकी चुके आता है तब वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसका सबसे जो मेन कॉमन चीज़ है ट्रांसलेशन में, सबके साथ एच ए डी हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी, परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुकी। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज completed बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। इट यूज विद द अर्लियर ऑफ द टू एक्शंस। इसके साथ साथ की दो क्रियाओं को इसमें यूज़ किया जाता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द अदर एक्शन और उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शैला हैड प्लेड मीन्स शैला खेली थी, क्योंकि अंत में क्या आएगा, था थे थी आया, चुका चुकी, ये सॉरी आ ई ए या चुका चुकी चुके आकर, तो शैला खेली थी, शैला हैड प्लेड, ये पास्ट में घटना घट गई। नेगेटिव बनाएंगे, शैला हैड नॉट प्लेड, शैला नहीं खेली थी। क्वेश्चन फ्रेम करना है, हैड शैला प्लेड, क्या शैला खेली थी। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड शैला नॉट प्लेड मीन्स क्या शैला नहीं खेली थी। आप इसमें देख रहे हैं कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, मेन जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज़ की गई है। जो हमको इसमें ट्रांसलेशन के हमने देखा था कि हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। कुछ अनादर एग्जाम्पल से देखेंगे। एक बार फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर फ्रेम, इसकी स्ट्रक्चर बता दें। सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। अब जैसे इसमें लिखा
सब्जेक्ट के साथ में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला मैंने आपसे पूछ लिया था, आई हैड आस्क्ड यू। अगले सेंटेंस मैंने बोला उसने पतंग उड़ाई थी, शी हैड फ्लोन अ काइट। आस्क्ड, फ्लोन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उसने यह काम नहीं किया था, ही हैड नॉट डन दिस वर्क। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, हमने सिनेमा नहीं देखी थी, वी हैड नॉट वॉच्ड द मूवी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड शुरू में लगाएंगे, जैसे मैंने एक वाक्य कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया था, हैड यू कॉल मी। यदि एक और क्वेश्चन सेंटेंस कहा गया, क्या वह पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है, आप इसे पॉज करके थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आपको वर्ब्स की फॉर्म याद होनी चाहिए और वर्ब्स याद होनी चाहिए, तो ट्रांसलेशन इजी हो जाता है। कुछ इसमें मुख्य बातें हैं, दिस टेंसेस इज नॉट यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस अलॉन्ग विथ इट एनी अदर सेंटेंस इज ऑफ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ये बताया गया है कि इस टेंस का प्रयोग प्राय अकेले वाक्य में नहीं किया जाता, इसके साथ कोई दूसरा वाक्य साधारणतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने से पहले हम आए थे, वी हैड कम बिफोर यू वेंट। ये पास्ट इंडेफिनेट हुआ, और ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, बी हैड कम मतलब तुम्हारे जाने से पहले, सॉरी तुम्हारे जाने से पहले हम आए थे। यू वेंट, बिफोर यू वेंट मतलब तुम्हारे जाने से पहले, वी हैड कम हम आए थे, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम आए थे, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, कब, तुम्हारे जाने से पहले। तो यू वेंट क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। इफ अ सेंटेंस कम्स इन द वर्ड्स ऑफ यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एटसेट्रा, देन इट इज मेड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें और आगे एक बात बताई गई है कि यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आदि समय सूचक शब्द इंडिकेट होते हैं, या तब जो टेंस बनाया जाता है वह सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। जैसे उसने मुझे कल बुलाया था, ही कॉल मी यस्टरडे। अब इसमें देखेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यस्टरडे लगा इसलिए इसको ऐसी कंडीशन में, यदि यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, तब या लास्ट ईयर, इस तरीके से कुछ वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में फ्रेमिंग में, तब जो वाक्य बनाया जाता है वह पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में ना बना के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, मैं वहाँ पिछले साल गया था, आई पिछले साल के लिए लास्ट ईयर लेंगे ना। अब ये वर्ड आया इसलिए इसको आई हैड ना लिख करके डायरेक्ट उसको पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिख के सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आई वेंट देयर लास्ट ईयर। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी जो हिंदी शब्द क्या है, चालू पूर्ण भूतकाल, मतलब जो चालू भी है और भूतकाल में पूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट के समय में वो लगभग चालू हुआ, और अब भूतकाल में ही क्या हुआ, और कंटिन्यू हुआ और ख़त्म हुआ। जैसे मैं वह सुबह से काम कर रहा था, वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। अब ये शुरू भी हुआ और उस समय क्या हुआ, कंटिन्यूटी के फॉर्म में पास्ट में ये सेंटेंस क्रिएट हुआ, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. Means past में शुरू हुई और उस समय तक वह क्या है, कंटिन्यू है। इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा
जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, रिया रिया हैड बीन प्लेइंग, मतलब रिया खेल रही थी। अब ये पास्ट की घटना है ना, कि रिया क्या कर रही थी, खेल रही थी। तो ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन लगा के आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाई जाती है, तो बस बन गया सेंटेंस। और मीनिंग हो गया, रिया खेल रही थी। नहीं के लिए, रिया नहीं खेल रही थी, रिया हैड नॉट। हैड और बीन के बीच में नॉट एक वर्ड यूज करेंगे जो नकारात्मकता को शो करेगा। रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, मतलब रिया नहीं खेल रही थी। क्या रिया खेल रही थी के लिए हैड शुरू में लिखेंगे, हैड रिया बीन प्लेइंग, क्या रिया खेल रही थी, और इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो क्या रिया नहीं खेल रही थी, तो हैड रिया नॉट बीन, बीन के आगे नॉट लगा देंगे, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग, क्या रिया नहीं खेल रही थी। कुछ एग्जाम्पल अब और जानेंगे। राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर बेटा बता दें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, उसके साथ टाइम का इंडिकेशन भी होता है। सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, कल, परसों, वो टाइम ड्यूरेशन भी शो करता है। अब जैसे इसमें मैंने कहा कि राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स राम जो है वह सुबह से काम कर रहा था। नेक्स्ट है, ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, मतलब वह सुबह से गाना गा रहा था। वी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, हम जो है सोमवार से काम नहीं कर रहे थे। शीला हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days, मतलब शीला जो है 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी। हैड मदर बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या माँ 2 घंटे से सो रही थी। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से स्कूल जा रहे थे। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, सिंस एंड फॉर। ये आपको बता दें, जो निश्चित टाइम होता है, डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, मिड डे। तो ये निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। और जब टाइम डिसाइड नहीं होता है, जैसे 2 days, अब कौन सा, सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, डिसाइड नहीं है कौन कौन से 2 दिनों की बात हो रही, तो उसमें फॉर लगाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बस हमको ये स्ट्रक्चर सबके याद होने चाहिए। सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे, इसकी पहचान क्या है। जिस हिंदी या इनका इसको साधारण भविष्यकाल कहेंगे। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आ जाए, तब वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, या सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ में विल ऑब्लिक शैल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंडिंग में लिखते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो फ्यूचर यानी भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। इसके पहचान क्या होती है, अंत में गागेगी यदि आता है तो उससे पहचान होती है कि ये टेंस जो है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। रवि विल प्ले, स्ट्रक्चर क्या देखा था, सब्जेक्ट देखा था, विल ऑब्लिक शैल देखा था, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब देखी थी। तो रवि विल प्ले, ये भी देखेंगे कहाँ विल और शैल का यूज़ होगा, वो अभी आगे हम बताएंगे। नेगेटिव बनाना है, रवि विल नॉट प्ले। क्वेश्चन मार्क बनाना है, विल रवि प्ले, रवि नहीं खेलेगा, क्या रवि खेलेगा, क्या रवि नहीं खेलेगा, विल रवि नॉट प्ले। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट इसमें, आई शैल गो टू स्कूल। अब यहाँ पर मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल के लिए इसमें लिखा आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, द शैल, शैल एस एच ए डबल एल इज यूज विथ आई एंड वी। जो प्रोनाउन होते हैं, मैं और हम प्रोनाउन के लिए शैल का यूज़ होता है, और बाकी सबके लिए एंड द विल विथ द रेस्ट, और बाकी सबके लिए विल का यूज़ होता है। इसलिए रवि के साथ विल, रवि क्या है, एक पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड है ना,
सिर्फ आई और वी में हम शैल का यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई के साथ शैल लगाया, आई शैल गो टू स्कूल। गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुई, और स्कूल के लिए टू स्कूल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वह कल आएगी, शी विल कम टुमारो। नेक्स्ट देखेंगे, हम नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो। वी देखा, वी के साथ क्या लगना है, शैल लगना है, शैल लगाया, वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। तुम बातें नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक। अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या आप वहाँ मिलेंगे, विल यू मीट मी देयर। वहाँ के लिए देयर वर्ड यूज होता है, मिलने के लिए मीट होता है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न बना, क्या आप वहाँ मिलेंगे। क्या मैं झूठ बोलूंगा, शैल आई टेल अ लाई। कुछ और बातें यहाँ ध्यान रखना है कि व्हेन द रिमेंबर व्हेन द हैपिंग ऑफ एन एक्शन इज सर्टेन इन द नियर फ्यूचर, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ गोइंग टू। जब किसी काम का होना निकट भविष्य में निश्चित हो जाए, तब गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी इन द इवनिंग। मतलब जो तुरंत के पास के फ्यूचर के समय में कोई चीज़ घटने वाली है या करने की जाने वाली क्रियाएं हैं, तब इसमें गोइंग टू यूज़ किया जाता है। हाँ, सेंटेंस फ्रेम करते समय, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी इन द इवनिंग, मतलब मैं शाम को टीवी खरीदने जा रहा हूँ। शी इज़ गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, वह घर बनाने जा रही है। इट इज़ गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही है। द लिफ्ट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन, लिफ्ट टूटने जा रही है। दे आर गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, वे शादी करने जा रहे हैं। अब हम फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे, जिसे चालू भविष्यकाल कहते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब कैसे, वह पढ़ रहा होगा, हम जा रहे होंगे, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, क्या वह सो रही होगी, क्या मैं नाच रहा होऊंगा। अब इसमें फ्यूचर में होने वाला इवेंट है ना, जो चल भी रहा होगा उस समय। ऐसे सेंटेंस को ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम किया जाता है। और इसके फ्रेमिंग में जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद में विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम में भी लगातार चल रही होगी, ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। आई विल बी प्लेइंग, हमने स्ट्रक्चर में देखा, आई के जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, आई विल बी प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा होऊंगा। नेगेटिव हुआ, आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा होऊंगा। ध्यान रखना है, नेगेटिव बनाते समय ये दो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इसके बीच में नॉट लगाया। यदि इसी को इंट्रोगेटिव में बनाना है, शैल आई विल आई बी प्लेइंग होगा, या शैल आई बी प्लेइंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या मैं खेल रहा होऊंगा, और क्या मैं नहीं खेल रहा होऊंगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग। इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा करके जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है उसे लिख के आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिखा कर यदि क्वेश्चन मार्क लगाए तो यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कुछ और उदाहरण, वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल बी रीडिंग, सॉरी ही विल बी रीडिंग का मीनिंग होगा वह पत्र पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, बच्चे के लिए चिल्ड्रन, उसके साथ विल लगेगा, और नहीं के लिए नॉट लगा के बी ई वर्ब लगा के आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लगाकर इसे लिखेंगे। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, इसका मीनिंग होगा हम काम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। विल शी बी स्लीपिंग, क्या वह सो रही होगी, शैल आई बी डांसिंग, क्या मैं नाच रहा होऊंगा। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में आ ई ए या ई ए चुका चुकी
चुके आकर होगा आ जाए तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। इसको पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, मतलब भविष्य में जो इवेंट कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुका होगा। मैंने पतंग उड़ाई होगी, ये भविष्य की बात हो रही है ना कि मैंने पतंग उड़ाई होंगी। उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी, हम खाना खा रहे होंगे, हम मॉरिशस जा रहे होंगे, है ना, चाइना नहीं जा रहे होंगे, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर में होने वाले इवेंट की बात है। सो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल के साथ में हैव लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल में शैल हैव या विल हैव का यूज करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर के किसी टाइम पे कंप्लीट होने वाली एक्शन हो उसे शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, शी विल हैव प्लेड, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना जो हमने लास्ट में देखा था। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल लगा के हैव लिखेंगे, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और हमने यहाँ पर लिखा है शी विल हैव प्लेड, मतलब वह खेल चुकी होगी। नेगेटिव बनाना होगा तो वह नहीं खेल चुकी होगी, शी विल नॉट हैव प्लेड। क्या वह खेल चुकी होगी, विल शी हैव प्लेड। क्या वह नहीं खेल चुकी होगी, विल शी नॉट हैव प्लेड। इस तरीके से इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किए जा सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। मैंने पतंग उड़ाई होगी, आई शैल हैव फ्लोन काइट। उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी, वी शैल नॉट हैव टोल्ड यू। हमने तुम्हें नहीं बताया होगा के लिए बोलेंगे वी शैल नॉट हैव टोल्ड यू। उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी के लिए ही विल नॉट हैव कॉट द बॉल होगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या उसने गाना गाया होगा, विल ही हैव संग अ सॉन्ग। क्या मैंने वहाँ खाना खाया होगा, शैल आई हैव ईटन फूड देयर। ये हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लास्ट टेंस देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे चालू पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, यानी भविष्यकाल में जो क्रिया अभी भी चालू होगी ऐसी एक्शन को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन भी होता है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यही हमने आपको हिंदी में भी बताया कि जो भविष्य के एक निश्चित समय पे जो क्रिया चालू होगी अभी भी, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखी जाती है। शैल हैव बीन या विल हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है शुरू में सब्जेक्ट इसमें लिख करके। जैसे लिखा, राज विल हैव बीन प्लेइंग। राज विल हैव बीन प्लेइंग मतलब भविष्य में और चलने वाली क्रिया ही है ना, राज खेल रहा होगा। अब नेगेटिव बनाना है, राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, राज नहीं खेल रहा होगा। इंट्रोगेटिव बनाना है, विल राज हैव बीन प्लेइंग, क्या राज खेल रहा होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या राज नहीं खेल रहा होगा। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने सभी सेंटेंस के टेंस के फॉर्मेशन में ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं इनके फ्रेमिंग सीखी है। आप इन्हें बहुत सावधानी से अपनी कॉपी में यदि नोट करते हैं अपने पूरे इन्हीं एग्जाम्पल के तरह, तो आप किसी भी तरीके के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।